हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो इस टॉप की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम अपर पार्ट जो है हमारा वो कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाली वीडियो में बैक साइड का पार्ट रेडी किया था, अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड का पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ तक की मार्किंग हमने लास्ट वाली वीडियो में कर ली थी, अब इसके आगे हम देखेंगे। अब जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो फिटिंग का मार्किंग हमारा कितना था, जितनी भी हमारी चेस्ट थी उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था। तो फ्रंट वाले पार्ट में भी हम यहाँ पर 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और फिर उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 9.75, तो मैं यहाँ पर 9.75 पर मार्किंग कर दूंगी और आगे की साइड हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन का। अब यहाँ पर नेक जो हमारा माइनस हो रहा था, तो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नेक माइनस किया है, तो मेरा नेक माइनस हो रहा था 1.5 इंच। तो टोटल मेरी जितनी भी शोल्डर है उसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर दूंगी। तो 14.5 इंच मेरी शोल्डर थी, तो उसमें से 1.5 इंच मैंने माइनस किया, तो मुझे मिला 13 इंच। अब 13 इंच को मैंने हाफ कर दिया, तो यहाँ पर मुझे मिला 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच का मार्किंग मैं इस क्रॉस वाली लाइन पे करने वाली हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेजर टेप को रखा और क्रॉस में जहाँ पर भी टच हो रहा है मेरा मार्किंग, वहाँ पर मैं एक मार्किंग कर दूँगी। अब जितना भी गैप ये बचा है ना मेरा, ये मेरा शोल्डर माइनस हो गया है। अब जितना मार्किंग हमने ऊपर की साइड में किया था, सेम 6.5 इंच का मार्किंग हम नीचे भी करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो मेजर टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर में मैं एक मार्किंग कर दूंगी। अब जो सेंटर में हमने मार्किंग की है वहाँ से 0.25 इंच अंदर की साइड में हम मार्किंग करेंगे। अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसलिए इसमें हम सिर्फ फ्रंट वाला ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 0.25 इंच पर मार्किंग कर दी है अंदर की साइड में, ठीक है। अब क्रॉस में यहाँ पर हम 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे। अब सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व शेप वाली स्केल से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर कर्व स्केल की मदद से हमने बहुत ही आसानी से जो हमारा आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। अब माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच वाला मार्किंग है उन दोनों का सेंटर हम निकालेंगे और सेंटर में यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने सेंटर का मार्किंग किया था वहाँ पर हम मेजर टेप को स्ट्रेट नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम नेक का जो हमारा डीप है वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो हमने नेक कितना रखा था, 6 इंच का, ठीक है। तो 6 इंच का ही मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो नेक डीप यहाँ पर मेरा 6 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट जो है मेरा वो 10 इंच का है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब लेंथ का मार्किंग हमारा कितना था, 14.5 इंच, तो यहाँ पर उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो तीनों मार्किंग हमारे मिल गए। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमें तीनों मार्किंग मिल गए थे वहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं नेक डिप की जो मेरी लाइन थी वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर देखो जितना मेरा गैप है ना, उतना ही सेम गैप हम नेक की साइड में भी रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 इंच के लगभग मेरा गैप है, तो नेक की साइड में भी मैं उतना ही गैप रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने स्केल को इस तरीके से रखा और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली। अब जितना भी पार्ट मेरा ऊपर की साइड में आया है ना वो सब मेरा माइनस होने वाला है। अब देखो यहाँ से मैं हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है उतना मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच था, उसमें 1 इंच हमने प्लस किया और 3.5 इंच पर मार्किंग कर दिया, ठीक है। अब नेक की साइड में हमें कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3 इंच। तो इसमें हम जो हम विड्थ लेने वाले हैं वो हम सेम भी रख सकते हैं या फिर 1/2 इंच प्लस करते हुए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच प्लस किया है। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी और जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है उसमें हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक ड्रॉ करने के बाद हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग हमारा कितना था, 7 इंच, तो उसे मैं डायरेक्टली हाफ कर दूंगी। तो मुझे मिला 3.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। अब जितना मार्किंग हमने यहाँ पर किया है उससे 1/2 इंच कम करते हुए हम जो हमारी लाइन है वेस्ट की वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें डार्ट का मार्किंग करना है, तो जिस हिसाब से आपकी चेस्ट है उसी हिसाब से हम यहाँ पर डार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 36 से लेके 44 के बीच में आ रही है ना, तो ये डार्ट हम 3 इंच का रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का डार्ट रखूँगी। तो जो मैंने मार्किंग की थी वहाँ से हम आगे 3 इंच का मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं 3 इंच का मार्किंग करूँगी।
अब जो दोनों मार्किंग हमने किए हैं उसे हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखो मैं दोनों पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिला रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये जो डार्ट है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डार्ट को मैंने डायरेक्टली उठाकर अगले वाले डार्ट पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा जो डार्ट था वो माइनस हो गया है। अब यहाँ पर हम हमारा जो फिटिंग का मार्किंग है वो करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी थी 32 इंच, उसे हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे। हमने उसमें कुछ भी लूजिंग का प्लस नहीं किया है, तो जितना भी हमारा आ रहा है वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर 8 इंच मुझे मिल रहा था, तो 8 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी। अब उसके आगे मैं मार्जिन का 1.5 इंच भी मिलाऊंगी। अब जो फिटिंग वाली साइड में हमने मार्किंग किए हैं उस फिटिंग वाली साइड को हम लाइन ड्रॉ करते हुए आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली है। ये वाली जो हमारी लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने मेजर टेप को रखा और मेजर टेप को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसका सेंटर निकाला। अब जो सेंटर हमने निकाला है उसका भी हम एक और सेंटर निकालेंगे। अब नीचे की साइड से भी हम एक और सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो सेंटर से हम नीचे की साइड में भी एक और सेंटर निकाल के यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने ये 3 सेंटर रेडी किए हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस में इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे लाइन से मिलाते हुए और 1/2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब जो सेंटर वाला मार्किंग था वहाँ पर हम 0.25 इंच मार्किंग करेंगे। देखो ये मार्किंग हमारी बाहर की साइड में है। अब जो भी मार्किंग हमने किए हैं उन मार्किंग को हम मिलाते हुए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जो मार्किंग है उसे हम हल्का सा शेप देते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की साइड में हम हल्का सा बाहर की साइड में जाएंगे और जो हमारा ऊपर मार्किंग था एपेक्स का वहाँ पर इस मार्किंग को हम मिला देंगे। अब देखो ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है हमारी वो कितनी आ रही है, तो जितनी भी हमारी स्ट्रेट वाली लाइन आ रही है उतनी ही हमने जो शेप दिया है ना उस लाइन में भी हमारा उतना ही मार्किंग आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सेम मार्किंग मैं कर रही हूँ। तो इस लाइन के हिसाब से ही मैंने ये मार्किंग की है, तो इतना मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये मार्किंग देखो मेरी यहाँ पर है। अब कितना एक्स्ट्रा है, ये मेरा 1 इंच से एक लाइन कम, ठीक है। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा है उसका हम डबल करेंगे और यहाँ पर जो फिटिंग वाली साइड है नीचे में तो यहाँ पर हम उतना मार्किंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जितना गैप था उसका डबल मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दिया। अब जितना यहाँ पर हमारा मार्किंग आया था सेम मार्किंग हम इस साइड में करेंगे एक, और एक हमारा जो आर्म होल है उस साइड में भी करेंगे। तो देखो सेम मार्किंग हमने 2 साइड में की और एक साइड में हमने उसकी डबल मार्किंग कर ली। अब जो मार्किंग हमने की थी वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड का जो हमारा डार्ट था वो हमने रेडी कर दिया। अब आर्म होल में भी हमें डार्ट लेना है। तो आर्म होल का डार्ट हम कितना लेंगे, जितना हमने वेस्ट में डार्ट लिया है उसका हम हाफ़ करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच का हमने वेस्ट का डार्ट लिया था, तो उसका हाफ़ करने के बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखो तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मैंने ऊपर की साइड में रखा मेजर टेप और 1.5 इंच पर मार्किंग कर दी, ठीक है। अब जितना हमने 1.5 इंच का मार्किंग किया था उसका भी हम आधा करेंगे और जो मार्किंग हमने किया था उसके ऊपर की साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। यानी जितना हमारा आर्म होल का डार्ट था उसका हमने और हाफ़ किया और ऊपर की साइड में एक मार्किंग कर दी। अब जो मार्किंग हमने की है उसे हम डायरेक्टली एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से डॉट डॉट वाली लाइन बनाएंगे। अब उसी लाइन पर हम मेजर टेप को रखेंगे और 1.5 इंच जितना हमने डार्ट लिया था सेम उतना ही 1.5 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे। अब सेम उसी मार्किंग पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो ऊपर तक की है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से ऊपर तक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लाइन को मेजर करेंगे। अब देखो जो पहली वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी उसका मेजरमेंट देखो कितना है, जितना भी हमारी लाइन बनी है उतना ही सेम हम दूसरी लाइन में भी रखेंगे और सेम मार्किंग हम वहाँ पर भी करेंगे। अब फिटिंग वाली साइड में जो हमने मार्किंग किया था वहाँ पर हम हमारी स्केल को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम एक बॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो स्केल को मैं लाइन के हिसाब से ही रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर भी हम स्केल रखेंगे। जैसे हमारी फिटिंग वाली लाइन गई है उसी हिसाब से हम स्केल को सेट करेंगे और जो मार्किंग हमने किया था ऊपर की साइड में वहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर एक इस तरीके का हमारा बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने अलग से नया वाला शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे
अब यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जिस भी तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको वो सबसे पहले दिखे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग की है, तो कौन से पॉइंट पे हमने यहाँ पर कट किया है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा जो डार्ट था वो यहाँ पर मैंने इस तरीके से माइनस कर दिया। अब जो हमने नया ड्रॉ किया था शेप उस पर ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल जो है हमारा फ्रंट वाला वो भी कट हो गया है। अब देखो यहाँ पर सेंटर में अगर हमें डार्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हम सेंटर में मार्किंग करेंगे सबसे पहले, और जो सेंटर निकालने के बाद जो मार्किंग हमने की है वहीं पर मेजर टेप को हम नीचे तक स्ट्रेट में रखेंगे, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ तक। तो यहाँ पर मैं देखो स्केल से डायरेक्टली इसे मिला रही हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हम सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें हल्का सा एक डार्ट चाहिए ना सेंटर में भी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मेजर टेप को मैंने रखा, फिर उसे मैंने हाफ़ किया। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटर का मार्किंग किया। अब जो सेंटर का मार्किंग हमने किया है वहाँ पर हम हल्का सा डार्ट लेंगे, यानी कि 1 लाइन जितना हम यहाँ पर डार्ट लेने वाले, ठीक है। तो दोनों साइड से 1 लाइन का हमने डार्ट लिया है। अब यहाँ पर हम डार्ट को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखो इतना सा ही मैंने डार्ट लिया है, ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिया है डार्ट का। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब डार्ट कट करने के बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अगर आपको हल्का सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे शेप दे रही हूँ अच्छे से। अब इतना पॉइंट मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो देखो इस तरीके से हमारा ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है। अब हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। यहाँ पर देखो हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट था वो वहाँ पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब बैक वाला साइड जो है हमारा उसे हम कट करेंगे। तो डायरेक्टली हम पहले बैक वाला पार्ट कट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो जो मेरा फ्रंट वाले साइड का फिटिंग का पार्ट है ना, उसे मैं यहाँ पर रखूँगी। इसे पहले हम यहाँ पर सेट करेंगे। अब जब भी हम फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर देखो 0.25 नीचे से हम रखेंगे, ठीक है। तो 0.25 नीचे की साइड में मैंने मार्किंग कर दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो लाइन जो है हमारी फिटिंग वाली, उस लाइन से मिलाते हुए हम ये पार्ट रखेंगे। अब देखो नीचे की साइड में हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इतना साइड हमारा जो बैक वाला है वो एक्स्ट्रा था। अब देखो यहाँ से हम चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जितना हमारा वो गैप आ रहा है उसमें हम 0.25 प्लस करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हम डायरेक्टली स्ट्रेट मार्किंग से मिला देंगे। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर स्केल रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और हल्की सी यहाँ पर इसे हम मर्ज कर देंगे। तो बैक वाला पार्ट का जो लेंथ है ये हमारा बराबर आ जाएगा। अब ऊपर की साइड में जो हमने 0.25 इंच नीचे से मार्किंग किया था उसे भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और जो बैक वाले साइड का हमारा आर्म होल का शेप है उससे हम यहाँ पर मार्किंग को मिला देंगे। देखो इस तरीके से। तो बैक वाले साइड का जो हमारा आर्म होल था उसी पर हम कट करेंगे। तो ये मार्किंग जो है वो हमने बैक वाले साइड से ही मैच कर ली है। अब यहाँ पर हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा जो कटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग हमने दिखा दी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हमेशा मुझे कमेंट में आप कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नई वीडियो लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वाले में। तो आगे भी कुछ नया देखना चाहते हो तो अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।